गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में समान विज्ञान एवं कृषि का पार्ट 2 देखेंगे और इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है कौन सी अदिश राशि है, तो ये हो जाएगा बल। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किस का से होता है? साइट्रस कैंकर, तो ये जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है। जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और NSL। ठीक है। वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। आदि प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में। दाढ़ी बनाने है तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6। वर्ड फॉर्मेशन पेज लेआउट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नैरो मार्जिन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। फ्लोएम का पौधे में कौन सा कार्य होता है? भोजन का संवहन। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो ये लामा की। वर्ड पेज में पूरे पेज के पैराग्राफ को फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? Ctrl+M। इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। विश्व की पहली कृत्रिम फाइबर कौन सी थी? तो नायलॉन है। आयरन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन विषम चुनना है इसमें, यह है आयरन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC नाम था इसका। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। शर्करा के अवशोषण के लिए हार्मोन है इंसुलिन। ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। न्यूटन द्वारा गति के संबंध में कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है? 3 नियम है। शकरकंद के किस भाग को खाया जाता है? जड़ को खाया जाता है। ग्रीन गोल्ड प्लांट किसे कहा जाता है? तो ये बांस। समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार में अंतर को। चीन द्वारा किस सिद्धांत के ऊपर एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया जा रहा है? तो ये नाभिकीय संलयन के। कौन सा CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो यह है मदरबोर्ड, ALU, CU, रजिस्टर और कैचे, ये सभी हैं। ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता का पता कैसे लगाया जाता है? IP एड्रेस से। फेडोरा उबुंटू किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो यह लाइनक्स से। 2017 में लॉन्च की गई पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS कलवरी, खंदेरी व करंज है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वतः जाने वाला वायरस है ट्रोजन्स है। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये 33 जोड़ी पाई जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। CaSO4 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। मानव शरीर में वसा का पाचन किस में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। आंख में प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश होता है? कोरोना के द्वारा। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। रक्त प्रवाह के लिए सबसे छोटी नलिका धमनी होती है। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को। मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mm होता है। जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से। Ctrl+X का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके किसी अन्य जगह पेस्ट करना होता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि कौन सी है? ये घुटना है, नी है। ठीक है। ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ संचित होता है? लीवर में। लेजर और डॉट मैट्रिक्स किसके प्रकार हैं? तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं। स्पेसएक्स द्वारा कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं? तो 143। ये पुराना डेटा है। नेक्स्ट है MS एक्सेल को किस अन्य नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन। हिस्टोग्राम से किसे मापा जाता है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डाटा मापा जाता है। इसरो द्वारा किस रॉकेट से अमेजोनिया फर्स्ट
सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है PSLV DLC-51। रोम किससे बनता है? IC चिप से। मौसम के संबंध में भविष्यवाणी के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? वेबर है। आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये ओस्मियम होता है। पादप में जल व लवण परिवहन किस माध्यम से होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। चंद्रयान-2 में कितने पेलोड्स थे? तो ये 8। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। डायलिसिस की प्रक्रिया किसको ठीक करने में किया जाता है? गुर्दे। किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है? जिप्सम में नहीं है। CaSO4 2H2O होता है। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है? तो ये सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया या अम्लराज का। भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन थे? सर CV रमन। निकट दृष्टि दोष को किस और नाम से जाना जाता है? मायोपिया से। अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होती है? सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ध्रुव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो ये श्यानता कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर है। यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिली है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटोसोम होती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये है 2। मानव शरीर में रक्त में से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क करता है। किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। डायनेमो का क्या कार्य है? ये आंतरिक ऊर्जा से बुद्धित ऊर्जा का उत्पादन करता है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? ये रेडियम है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। ध्वनि का तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? यह है बैंगनी। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यह है किडनी, वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हरगोविंद खुराना है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल्य वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। ठीक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह है क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यह आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में
कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 है। किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह है सीवी रमन। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह है गलगंड। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? इसका कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो यह शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस नामक रोग जो होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेक्शन के द्वारा। वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? मेडिकल स्टडी जो होता है उसको गैरियाट्रिक्स कहते हैं। गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया जो है ये रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है। ग्लूकोज जो होता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। साइनोकोबालामिन किसे कहता है? तो ये विटामिन B12 को कहा जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग की बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? यह है मीथेन। न्यूट्रॉन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गोएटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। HGS है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं झूठा सोना। ठीक है। फुल्स गोल्ड किसको कहते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड को कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक जो यंत्र होता है इससे हम लोग क्या नापते हैं? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर नापते हैं, BP। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का।
इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो ये मैडम क्यूरी थी 1930 में, और इनको भौतिक विज्ञान में मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह है इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ये विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। और बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लॉ कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो यह तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण होता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो ये लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो ये मधुमक्खी पालन का। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये AI ओपैरिन ने दिया है। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता हिप्पोक्रेटस है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो यह है नीलहरित शैवाल। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनी ने किया था। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने किया था। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने? आइजक मैन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? माइकोग्राफिया में। विषाणु की खोज किसने और कब की? इवानोव्स्की ने 1892 में। किसने की है? विषाणु के इवानोव्स्की ने 1892 में। वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? लिनियस को। ह्यूटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 है। ये कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो ये मोनेरा में शामिल किया जाता है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना किस जगत में आता है? तो ये प्रोटिस्टा में आता है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव्य को। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यह है तंत्रिका तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? ये यूकेरियोटिक में उपस्थित रहता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड नमक
अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? बेंडा ने। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? डी डुए ने। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? ये अवकरणीय लवक है, लिकोप्लास्ट। गाजर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन। क्रोमैटिन किसका बना होता है? प्रोटीन एवं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। एडिनिन या थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 होते हैं। एडिनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। साइटोसिन व गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? 3। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा था? बिरचाऊ ने देखा था। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये वाल्थेयर फ्लेमिंग ने दिया है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? वीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 में किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलाफेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में प्रावस्था कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? तो ये 5 में। कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, टिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ये 5 अवस्था में पूरा होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? नॉन स्टीर क्रोमैटिड के बीच होता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेडल को। किस वैज्ञानिक ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? जोहानसेन ने। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकता पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2। मच्छर में कितने पाए जाते हैं गुणसूत्र? तो 6। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंक होते हैं? 100 अंग होते हैं अवशेषी। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था? ये साइनोबैक्टीरिया था। जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, ये नियम डार्विन का है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनोरिया और नॉस्टक शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भोजन के रूप में। लेमिनीरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडीन बनाने में। क्लोरेला एसिटुबेलेरिया, ठीक है, बेलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इनका उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। एथलीट फुट रोग जो है किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस के कारण। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस के कारण। दांत किस कवक के कारण होता है? तो ये ट्राइकोफाइटन लोस्कोसै के कारण। ट्राइकोफाइटन लेस्कोसै के कारण। किस वैज्ञानिक ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की थी और रोग का जन्म सिद्धांत बताया था? तो ये रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका तथा दूध के पॉस्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। किन जीवाणुओं की कुछ जातियां वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो यह है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलिस और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम है, एजोस्पाइरिलिस है और एजोटोबैक्टर है। शीत संग्राहक कोल्ड स्टोरेज जो होता है इसमें किस ताप पर सामग्री का चयन किया जाता है? तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। विषाणु की खोज 1892 में किस वैज्ञानिक ने किया था? इवानो ओस्की ने किया था। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? तो यह है ब्रायोफाइटा। सबसे छोटा अनावृत वृद्धि पौधा किसका है? जैमिया पिग्मिया का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
जीवित जीवाश्म कौन कौन से हैं? तो यह है साइकस, जिंगोबाइलोआ और मेटासिकोया। ये जीवित जीवाश्म है, मेटासिकोया। जिंगोबाइलोआ को क्या कहते हैं? तो ये मेडन हेयर ट्री कहा जाता है इसे। किसके बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं? साइकस के। साइकस को अन्य किस नाम से जानते हैं? सागोपाम के नाम से जानते हैं। खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये साइकस के तने से। किस नग्न बीजी के परागन इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं? पाइनस के। किन वृक्षों की लकड़ी में फर्नीचर बनाए जाते हैं? तो ये चीड़ है, सिकोआ है, देवदार है, स्प्रूस है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सिट्रस तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देवदार से। सेड स्कॉच तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ये जूनिपेरस से। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? टेनिन। रेजिन किस प्रकार के पौधे से निकाला जाता है? तो इस शंकु पौधे से। रेजिन का प्रयोग किस में किया जाता है? वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में। लहसुन प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो ये लिली एसी के कुल के पौधे हैं। सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल के हैं? तो ये पालमी कुल के पौधे हैं। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सभी जो हैं ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होता है? तो ये मूलांकुर के भाग से। गाजर की जड़ किस आकार की होती है? शंकु आकार की होती है। सलजम, चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? कुंभी रूपी होती है। मूली की जड़ किस आकार की होती है? तुर्क रूपी। तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है? प्रांकुर भाग से। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। भूमिगत तने कंद का उदाहरण क्या है? आलू है। भूमिगत तने घन कंद का उदाहरण है बंडा, केसर। भूमिगत तने सल कंद का उदाहरण है प्याज। भूमिगत तना प्रकंद का उदाहरण है हल्दी, अदरक। पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुमंग और जायंग। पुमंग किस प्रकार का जननांग है? तो ये नर जनांग होता है। जायंग मादा जनांग होती है। ये पौधे के किस भाग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं? तो ये पुमंग में होता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? तो परागकण कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर में। पौधे के किस भाग में अंडप होता है? तो यह जायंग में होता है। अंडप के कितने भाग होते हैं? तो ये 3 होते हैं। 3, एक होता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है। निषेचित अंड क्या होता है? युग्मनज होता है, जाइगोट को कहते हैं। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास किस प्रकार के फल हैं? तो ये अनिषेक फलन है। अमरूद, केला किस प्रकार के फल हैं? तो ये सरस फल हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी, रस भरी किस प्रकार के फल हैं? तो ये पुंज फल हैं। कटहल, सहतूत किस प्रकार के फल है? तो ये संग्रथित फल हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेव जो है किस प्रकार का फल है? असत्य फल है। सेव का खाने योग्य जो भाग होता है पुष्पासन होता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह किस को क्या कहते हैं? तो इसे उत्तक या टिश्यू कहते हैं। ठीक है। पौधों के वर्धी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसे विभज्योतकी उत्तक कहते हैं। जाइलम संवहनी उत्तक के मुख्य कार्य हैं। तो इसका क्या कार्य है? जल एवं खनिज लवण का संवहन करना, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। फ्लोएम का क्या काम है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोजन होते हैं वो पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो ये मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों का ग्रहण होता है? तो ये बैंगनी, नीला तथा लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश में। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? तो ये एस्ट्रोमा में होती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये ऑक्सिन्स है।
ठीक है। ऑक्सीजन की खोज 1880 में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये डार्विन ने किया था। जिब्रेलिन्स की खोज 1926 में कुरोसावा वैज्ञानिक ने किया था। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियों की लंबाई जो बढ़ जाती है, उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो यह ध्रुव नाम है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो ये विटामिन सी के। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। पोटेशियम का एस्कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? यह क्रोमियम लोहा निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? यह फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शर्करा शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पार्केल के नियम के आधार पे। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? कॉर्नबर्ग ने किया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोरा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिकम है। ट्रिटिकम एस्टिकम, ठीक है, तथा ट्रिटिकम क्लगेयर है, दोनों है, ठीक है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि को वृद्धि दर जो होता है उसको नापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे के चमक का कारण क्या है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलॉम। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। भारी जल क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ट्रेकोमा किस रोग जो है किस अंग से संबंधित रोग है? ये आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह है AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। चेचक के टीके की खोज किसने करी है? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन और कॉपर की। नेक्स्ट देखते हैं सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली में दानों की प्रतिशत ज्ञात की जाती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है जौ। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जानते हैं? तो ये सानेन को। सानेन। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो ये अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं डार्विन, ठीक है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में।
DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ये होता है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसे DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ये एंटोनी वोन लुईवेनहॉक ने किया है। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन है? तो ये घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध है बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोकोम के कारण। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी, हाइपोकॉन्ड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण होता है? कॉर्निया का होता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियोसिन की कमी से। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? वायरस है। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कारोथर्स हैं, ठीक है, कारोथर्स 1937 में। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? रूटाइल टिटेनियम का है, टिटेनियम। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा, महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो ये व्हेल में होता है। रेडियो एक्टिव की इकाई है बेक्यूरेल। ध्वनि संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है? ये एकोस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये AI ओपेरिन ने किया है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने किया है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaH2PO4 होल 2 है। पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से, ठीक है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो यह है आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार का। नेक्स्ट है, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना है? तो यह है वृक्क। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैस का दाब। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। 4 अर्धवायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो ये 1/16 भाग है, ठीक है। शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन A की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो ये सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ये अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो ये Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज करी थी? प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो ये हीमोफीलिया में। DNA उपस्थित हो रहता है केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeU।
पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है, तो ये व्यतिकरण के कारण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण। गतिमान और आवेश उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? चांदी का। दूध का पीएच का मान होता है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये पित्त यकृत में बनता है और इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? इसका नाम है स्टेपीडस, स्टेपीडियस। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का है। आयोडीन टिक्चर क्या है? तो ये आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होते हैं? आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुआ था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1942 में। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आर्थिक परावर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। सेव का खाने योग्य जो भाग होता है रसदार थैलेमस होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो ये 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कैटेलिस्ट कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु को समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप। जिब्रेलिन्स के मुख्य कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना, फूल बनाने में मदद और बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहन। एबिसिसिक एसिड के मुख्य कार्य क्या है? बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखना, पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका और पुष्पन में बाधक। एथिलीन के मुख्य कार्य क्या है? फलों को पकाने में सहायक, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विलयन को प्रेरित करता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस है। फ्लोरीजेंस किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भरे जाते हैं? ट्राउमेटिन के द्वारा। तंबाकू का मोचैक रोग किस कारण होता है? विषाणु के कारण। किस रोग में पत्तियों में चितकबरेपन का बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? पोटैटो मोजैक रोग में। आलू के सैथिल रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का कारक होता है कौन सा जीवाणु? जैंथोमोनास। साइट्रस कैंसर रोग का कारण होता है जैंथोमोनस सिट्री। गेहूं के टुंडू रोग का क्या कारण कौन सा जीवाणु है? तो यह है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। ठीक है, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा। सबसे बड़ा आवृतबीजी जो वृक्ष है यूकेलिप्टस है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हेप्लोपोपस ग्रेसिलियस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? हार्डविचिया वाइनेका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गिलिसेप्टिक्स।
टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है? तो कैंथ है ये। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? ढाक के पौधे को। कॉफी देने वाले पौधे में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? ये कैफीन है। अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है? पोपी से। पेपावर सोमेनिफेरम है इसका नाम, पेपावर सोमेनिफेरम। मसाला लौंग कि पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तो ये फूल की कली से। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? टेंसले ने। उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव होते हैं? तो ये वे होते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। अपघटक का कार्य क्या है? ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो यह है जलवायु, ताप व जल। अकार्बनिक पदार्थ में देख लीजिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया। पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? 1972 स्टॉकहोम में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है? तो यह HFC 134A। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? रिटर ने। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई? 1992 में। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। एसिड रेन। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, क्लोराइड्स, धूल एवं धूल के कण, ये सभी हैं। एरोसेल, ये सभी। CO, SO2, H2S, HF, NO, NO2, NH3A इसके रासायनिक नाम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है? 2.8%। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक क्या है? लाइकेन और मास। कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? DDT। प्लास्टिक, पारा। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। ठीक है, परजैविक। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? तो 45 डेसिबल। भूस्खलन की घटना किस मौसम में सर्वाधिक होती है? तो ये वर्षा काल में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1987 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? पारा और सीसा। हरित गृह प्रवाह का नाम किसने दिया था? हरित गृह प्रभाव जो है ये हैंसन ने दिया था, हैंसन ने। धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? नीम का वृक्ष। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। हरित गृह गैस कौन सी है? तो यह है CFC, CO2, CH4 और NO2। नेक्स्ट है ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? तो ये मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषण के कारण। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये त्वचा का कैंसर हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में हुआ था, ये यूक्रेन से संबंधित है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगतों में विभक्त किया गया है? तो यह है 2। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे जाते हैं? तो ये प्रोटोजोआ में। बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? तो ये 9 संघों में। संघ प्रोटोजोआ समूह के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? तो यह केवल एक कोशिकीय। संघ पेरिफोरा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो यह साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि अवशोषण के लिए। संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो यह है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन और मूंगा। संघ प्लेटीहेल्मिंथिज के प्रमुख उदाहरण है प्लेनेरिया, लीवर, प्ल्यूक और फीताकृमि। संघ एस्के मंथिज के प्रमुख उदाहरण हैं गोलकृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म और वुचरेया। एस्केरिस थ्रेडवर्म है और वुचरेवा है। वुचेरेरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है। संघ एनालिडा के प्रमुख उदाहरण है केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सभी। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। किसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुए के जीव द्रव में। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? यह तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सभी। कीटों में क्रमशः कितने पाद व पंख होते हैं? 6 पाद या 4 पंख। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण है घोंघा, सीपी आदि। ऑक्टोपस मोलस्का का प्रचलित नाम है श्रिंगमिन। सीपिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? कैटल फिश। सभी जंतु समुद्री जल संवहन तंत्र, नाल, पद उपस्थित आदि किस संघ के प्रमुख लक्षण है? ये इकाइनोडर्मेटा क्या है? इकाइनोडर्मेटा का। संघ इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटिल अस्तार। असमतापी जंतु हृदय द्विवेशमी गिल्स द्वारा श्वसन किस वर्ग के लक्षण का है? प्रमुख लक्षण ये मत्स्य वर्ग का है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण देखिए तो स्लो लियोडन है, दरियाई घोड़ा है, टॉर्पीडो है। उभयचर असमतापी हृदय 3 वेशमी, श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा किस वर्ग के लक्षण है? तो ये हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है। सरीसृप के वर्ग के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ, ये सभी आते हैं। रेप्टाइलों का युग किस युग को कहा जाता है? रेप्टाइलों का युग। तो ये मिसोजोइक युग को कहा जाता है। मिसोजोइक युग जो था उसको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नागराज है। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है। हृदय 4 वेशमी, समतापी, श्वसन अंग, फेफड़ा, मूत्राशय अनुपस्थित किस वर्ग के लक्षण हैं? तो ये पक्षी वर्ग के हैं। पक्षी वर्ग के प्रमुख उदाहरण है कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ये सभी। त्रिउत्तम पक्षी कौन सा है? अबाबिल त्रिउत्तम पक्षी है। उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हम्बिंग बर्ड है। वर्ग स्तनधारी कितने उपवर्गों में बटा है? तो यह 3। कौन कौन है ये? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये 3 वर्गों में है। प्रोटोथीरिया स्तनधारी कौन सा है? एक किडना जो होता है ये अंडे देता है। मेटाथीरिया स्तनधारी कौन सा है? कंगारू है। ये अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये बकरी का होता है। औसत तापमान इसका कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। हृदय ऊतक पाया जाता है केवल हृदय की दीवारों में। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस ये कूल्हे की मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होता है। स्टेपीडियस। तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं को बना होता है? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया का।
न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया का। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होते हैं? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? तो ये ½ लीटर कम होता है। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो ये 60%। प्लाज्मा का वर्गीकरण क्या है? तो प्लाज्मा में 90% जो होता है जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण होता है और इसमें 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा के कार्य देख लीजिए। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। सीरम रुधिराणु ब्लड कॉर्पल्स जो है कितने भागों में बांटा होता है? तो लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण तथा रक्त बिंबाणु 3 में बटा होता है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 है और फॉलिक अम्ल है। भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण किस में होता है? यकृत और प्लीहा में होता है भ्रूण अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? ये हिमैटिन है। इंसुलिन की खोज किसने करा था? FG बेंटिंग ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो संवेग जो है सदिश राशि है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्ति करने की तकनीक 3D है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक जो होता है किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज R.A. मिलिकन ने किया। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तांबा, निकेल, जिंक होता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी होती है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि होता है। नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति कारण होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ये एक प्रकाश वर्ष में कितने
एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? डायनेमो है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ये ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? पौधों के बढ़ने की दर जाना जाता है क्रेस्कोग्राफ से। प्रोटीन किनसे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेग। शंट का अस्थायी रूप से क्या उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? अमीटर में। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम है, किसने दिया था? ग्राह ने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यहाँ पे आई दिया, IMS इंटू √2 कितनी धारा के बराबर है? तो ये धारा के अधिकतम मान I के बराबर है। केल्विन पैमाने पर समान वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव विज्ञान नाम क्या है? तो इसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है एनीमिया। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेंटिक विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो यह हर्शे एवं चेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया जाया है? तो ये यूरिया है। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक है हम्फ्री डेवी है। ठीक है, हम्फ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ये 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। क्योराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया संघ किस विटामिन की कमी का कारण, जो ये रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A की कमी के कारण होता है। टमाटर के फलों का रंग लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? ये हैलोजन परिवार के। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो यह है एड्रीनल। मादा एनोफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2S2O3H2O। ठीक है, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का। जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो यह दिशा से। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? आसवन द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें होती हैं ऋण आवेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के लिए बीच विभवांतर में
विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। ठीक है। और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कार्य के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाक बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन होता है? तो ये नैप्थेनेट पामीटेट के द्वारा। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ये कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? ये आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम होता है। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में क्या होता है मूल अंतर? तो ये परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। ठीक है। जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है परमाणु बम में, और परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल क्या कहलाता है? नियत रहता है। ठीक है। क्या होता है उसके साथ? नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो यह विकिरण विधि से। नेक्स्ट है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ये कम हो जाती। किसके कारण? खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अब्रक उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो अब्रक उष्मा के लिए सुचालक होता है और विद्युत के लिए कुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के ताप से। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अक्रिय गैस की बात हो रही है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की गंध आती है। ठीक है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तंत्रिका, तंत्र की इकाई का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, यह है यूरेनाल। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये 2,25,000 होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.09 इंटू 10 टू, यहाँ पे पावर है 10 टू पावर 16। ठीक है। 10 टू पावर 16 मीटर होता है। पारसेक क्या होता है? पारसेक दूरी का मात्रक होता है जो पैरेलैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। संक्षिप्त रूप है। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने दिया था। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एनीमिया होता है, रक्तहीनता। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात होती है? तो ये हीमोसाइटोमीटर से। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 to 70% किन कणिकाओं का बना होता है? तो ये न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का क्या कार्य है? ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ये 600:1 होता है। 600:1 होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, स्प्लीन में। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? तो ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है, रक्त का थक्का बनाता है, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, घावों को भरता है, लैंगिक वरण में सहायता करता है। ये सभी हैं। रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो है, देख लीजिए, थ्राम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन।
प्लस कैल्शियम तब थ्रोम्बिन बनता है, और फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन बराबर फाइब्रिन है, और फिर फाइब्रिन प्लस रक्त बिंबाणु तब रक्त का थक्का बनता है। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है इसके भिन्नता का मुख्य कारण। ग्लाइकोप्रोटीन का अन्य नाम क्या है? एंटीजन है। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? तो यह है 2 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2.0 किलोग्राम। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किस में परिवर्तित कर देता है? तो इसे ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, वसाओं का इमल्सीकरण करना, विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करना यकृत के किस स्राव के कार्य हैं? तो ये सब पित्त के कार्य हैं। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती हैं, तो फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, तो इसे पीलिया कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण पीलिया हो जाता है। लैंगरहैंस की दीपिका किस ग्रंथि का एक भाग है? ये अग्नाशय ग्रंथि का। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बढ़ाता है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाला वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, और भ्रूण अवस्था में 150 बार। लसिका के मुख्य कार्य क्या है? लिम्फोसाइट का निर्माण, घाव भरने में सहायक, ये लसिका का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमिन संपुट कहते हैं। यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद होता है? तो ये क्रेनियम में बंद होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम के मुख्य कार्य हैं ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय। मेडुला ऑब्लागेंटा का क्या कार्य है? ये उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड का मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य और मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो क्रमशः 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? तो यह लैंगली ने। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। एटलस कैसेरुक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है खोपड़ी को साधना। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह 206। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, पराऑटू ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। STH हार्मोन का मुख्य कार्य है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो बौनापन हो जाता है। TSH का मुख्य कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। ACTH का मुख्य कार्य क्या है? एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करना, ठीक है। GTS गोनेडट्रोपिक हार्मोन है। ये गोनेडट्रोपिक हार्मोन, इसका कार्य है जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण। LTH क्या है? ये शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करता है। ADH हार्मोन जो है ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होने वाले रोग हैं टॉक्सिक ग्वाइटर,
एक्सोप्लैथीमिया, ठीक है, टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोपैथेलमिया, इसका थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होने पर, ठीक है, अधिकता होने पर यह होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन का क्या कार्य है? इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करना। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं? एडिशन रोग कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग का स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? यह है प्रोजेस्टेरोन। वृषण से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह फेफड़ा या फुफ्फुस। अनॉक्सी श्वसन में के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? तो यह पाइरुविक अम्ल बनता है। ग्लाइकोलोसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? एम्बडेन मेयरहाफ पार्सन। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाइकार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियन ने किया है। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो ये 15% भाग है। शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं वे संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो ये मरासमस रोग में ढीली हो जाती है। असंतृप्त वसा अम्ल किस में पाया जाता है? मछली के तेल एवं वनस्पति तेल में। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह है विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, ए, डी, ई के। विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोपैथेलमिया, ठीक है, जीरोपैथेलमिया। विटामिन ए के मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली कृत तेल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। और विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत क्या है? मूंगफली है, तिल है, सूखी मिर्च, अंडा, सब्जियां हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला जो रोग है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी3 की कमी से जो होता है बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड या नियोसिन, ठीक है। और बी5 की कमी से होने वाला जो रोग है ये पलाग्रा रोग है, त्वचा दाद होता है, 4D सिंड्रोम या इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। विटामिन 6 B6 का रासायनिक नाम जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। और B6 की कमी होने वाले रोग है त्वचा रोग होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। B7 की कमी से होने वाला रोग जो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ठीक है। B9 देखते हैं। B9 फॉलिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टेरोइल ग्लूटैमिक। और विटामिन B9 की कमी से जो होने वाला रोग है वह है एनीमिया पेचिस रोग। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और इससे विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन B12 के मुख्य स्रोत हैं मांस, कलेजी, दूध। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। और इसका कमी से विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो होता है जनन शक्ति का कम होना। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण। निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? तो ये ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। सीसी मक्खी होती है जो नींद की बीमारी लाती है, ट्रिपेनोसोमा।
पेचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? लिस्मैनिया डोनावानी बालू मक्खी के कारण। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? मेकुलाच ने किया था। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी? लेबरन ने। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कॉलरी से होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत है। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेकोटोमी क्या है? तो यह संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है।